साथियों, भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल हम विवाह योगों की बात प्रत्येक लग्न में कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में विवाह योगों की। और इसमें हम जानेंगे कि कन्या लग्न में कौन सा ग्रह विवाह के लिए जिम्मेदार होता है, और यह भी जानेंगे कि जो ग्रह विवाह के लिए जिम्मेदार है उसकी कुंडली में स्थिति कहां पर होनी चाहिए जिससे कि वह अपने पूरे फल दे सके। आजकल विवाह के मामले में दो ही तरह के विवाह ज्यादा प्रचलित हैं, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लव मैरिज के योगों की। तो कन्या लग्न में यदि गुरु दशम भाव में यानी कि मिथुन राशि में, जैसा कि वहां पर मिथुन राशि का सिंबल 3 का अंक है, तो गुरु यदि दशम भाव में मिथुन राशि में बैठा हो तो यह जातक के प्रेम विवाह के योग बना देता है। अब यहाँ पर गुरु चतुर्थे से और दशम भाव में मिथुन राशि में बैठा है, तो यह जातक के लिए भूमि, भवन, स्वार्जित संपत्ति, वाहन, माता, सुख, संपत्ति, इन सब का कारक बन जाता है। कन्या लग्न में यदि गुरु दशम भाव में बैठा है तो यह प्रेम विवाह का पक्का योग बना देगा। और लव मैरिज होने के बाद में ये जातक बहुत तेजी से उन्नति करते हैं। आर्थिक रूप से इनकी स्थिति बहुत ही सुधरती चली जाती है। लेकिन एक बात है, इन जातकों में जल्दबाजी की आदत होती है, सोचने की क्षमता इनमें कम होती है, बल्कि जो दिमाग में आया उसे तुरंत निपटा डालते हैं, ज्यादा सोचते नहीं हैं, जो करना है उसे कर डालते हैं। के मन में आया उसको ये करके ही मानेंगे, इस गुरु की यही खासियत है। तो यह तो हुई कन्या लग्न में प्रेम विवाह की स्थिति। आइए अब जानते हैं कि कन्या लग्न में अरेंज विवाह की क्या स्थिति बनती है। तो कन्या लग्न में केतु यदि लग्न में ही यानी जहां 6 का अंक लिखा है कन्या राशि में ही बैठा हो तो यह जातक के अरेंज विवाह की स्थितियां बना देता है। और ये जातक अपने जीवन साथी की तरफ विशेष आकर्षित रहते हैं और अपने जीवन साथी की हर इच्छा को पूरी करते हैं, उनसे प्रेम भी बहुत करते हैं। और इन जातकों में भी सोचने की क्षमता कम रहती है। सोचने की क्षमता कम रहने से मतलब यह है कि ज्यादा सोच विचार नहीं करते, यह भी जो मन में आया उसे तुरंत कर देते हैं। भौतिक सुखों और सांसारिक सुखों में ज्यादा रुचि लेते हैं और इनका कुल आकर्षण ही भौतिक वस्तुओं में होता है। और विवाह पश्चात जीवन में ये उन सुखों को प्राप्त भी कर लेते हैं। इन जातकों की आर्थिक स्थिति भी विवाह के पश्चात बहुत बढ़िया रहती है और जातक घर, परिवार, धन सभी का सुख भी प्राप्त कर लेता है। कोई विशेष मुश्किल इसको नहीं आती। और यह सब होता है केतु के लग्न में कन्या राशि में बैठने की वजह से। तो अभी तक हमने कन्या लग्न में लव मैरिज और अरेंज मैरिज इन दो स्थितियों पर बात की। अब अक्सर कुछ जातकों की कुंडली में यह दोनों योग मौजूद होते हैं, यानी कि गुरु दशम भाव में बैठा है, यह लव मैरिज का योग हो गया, और केतु लग्न में ही बैठा है तो यह अरेंज विवाह का योग हो गया। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस जातक की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इसमें सबसे पहले तो मैटर यह करता है कि विवाह योग्य आयु में यदि गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो मान लीजिए कि नक्की प्रेम विवाह होगा। और यदि कहीं केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है विवाह होने की उम्र में तो वहां पर अरेंज मैरिज होगी। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान में रखिए कि जिन लोगों की कुंडली में भी ये दोनों योग मौजूद हैं उनका चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज विवाह हो, लेकिन जीवन साथी अपरिचित नहीं होता। ध्यान रखिए, अपरिचित नहीं होता। मान लीजिए इसकी अरेंज मैरिज भी होती है तो भी इसका जीवन साथी इसका पूर्व परिचित अवश्य होगा। यह जरूरी नहीं है कि अफेयर में रहे हों
वो किसी भी स्तर पर, सामाजिक, स्कूल कॉलेज में या किसी भी रूप में एक दूसरे के परिचित अवश्य होते हैं। और इन दोनों ही योगों वाले जातकों का विवाह पश्चात दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहता है और आर्थिक रूप से इनकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।